ये देश जितना छोटा है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर, शांत और रहस्यमय भी है। इसकी पहाड़ियों से घिरी वादियां, साफ सुथरी सड़कें और शानदार मौसम किसी जन्नत से कम नहीं लगते। यह है एंडोरा। एंडोरा एक ऐसा देश है जहां आपको यूरोप की चमक और पुराने जमाने की सादगी एक साथ देखने को मिलेगी। यहाँ की गली गली में आपको कला, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के रंग नजर आएंगे। भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह एक अद्भुत अनुभव बन जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही गर्मजोशी से भारतीयों का स्वागत करते हैं। ये देश खासकर स्कीइंग, ट्रैकिंग और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जानेंगे इस वीडियो में एंडोरा के बारे में गहराई से, इसकी राजधानी, इतिहास, संस्कृति, त्योहार और उन जगहों के बारे में जो यहाँ पर घूमने लायक हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि हम और भी ऐसी जानकारियां लेकर आते रहें। अगर नक्शे पर देखें तो एंडोरा यूरोप के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल केवल 468 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ की आबादी लगभग 85,000 है। इस देश की खासियत है कि यह पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला, जो यूरोप की सबसे ऊंचाई पर बसी राजधानी मानी जाती है। यह शहर समुद्र तल से लगभग 1023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस देश में आने के लिए आपको नजदीकी शहरों से सड़क मार्ग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एंडोरा की सीमा में प्रवेश करते हैं, आपको महसूस होता है कि आप किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके हैं। हर तरफ हरियाली, पहाड़ और एक दिल को सुकून देने वाली शांति का अनुभव होता है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी फिल्म के दृश्य में आ गए हों। इस देश का हर कोना साफ सुथरा, शांत और दिल को छू लेने वाला है। इस देश की राजधानी एंडोरा ला वेला जितनी छोटी है, उतनी ही खूबसूरत और व्यवस्थित भी है। यहाँ आधुनिक इमारतें भी हैं और ऐतिहासिक इमारतें भी। इस शहर में आपको चर्च, संग्रहालय, पुरानी इमारतें और आधुनिक शॉपिंग मॉल्स सब कुछ मिलेगा। खास बात यह है कि यहाँ की हर गली में कोई ना कोई कहानी छिपी है। कहीं पत्थर की पुरानी सड़कों से इतिहास झलकता है, तो कहीं आपको कला की झलक दिखाई देती है। एंडोरा ला वेला का सबसे प्रसिद्ध स्थान है कासा दे लावल, जो 16वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत है। यह कभी यहाँ की संसद भवन हुआ करती थी। आज भी यह इमारत एंडोरा की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको यूरोपीय स्वाद और माहौल दोनों का अनुभव कराते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। इस छोटे से देश में टैक्स बहुत कम या फिर न के बराबर लगता है, इसलिए यहाँ दुनिया भर से लोग सस्ती शॉपिंग करने आते हैं। खासकर फ्रांस और स्पेन के लोग हर हफ्ते यहाँ खरीदारी करने पहुंचते हैं। यहाँ के बड़े बड़े स्टोरों में ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां, परफ्यूम, शराब और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं। एंडोरा ला वेला का मुख्य बाजार है एवी मेरिटसेल। यह पूरे देश की शॉपिंग की धड़कन है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको लगेगा जैसे आप पूरे यूरोप में घूम रहे हों। लेकिन शॉपिंग ही इस देश की पहचान नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण का अनुभव अलग ही स्तर का है। यहाँ के छोटे गांव, झीलें और ऊंचे पहाड़ सैलानियों को एक यादगार अनुभव देते हैं। यहाँ की बर्फ से ढकी वादियां और इसके रिसॉर्ट्स यूरोप में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ग्रैंड वालेरा और वालनॉर्ड जैसे स्कीइंग क्षेत्र सर्दियों में सैलानियों से भरे रहते हैं। हर साल लाखों स्की लवर्स यहाँ आते हैं जो यूरोप की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से खेलते हैं और स्लोप का आनंद लेते हैं। अगर आपको स्कीइंग नहीं भी आती, तब भी आप स्नो मोबाइल, स्नो शूज या केवल बर्फीली पहाड़ियों का नजारा देखने जा सकते हैं। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। एंडोरा का मौसम भी कमाल का होता है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में बर्फ से लदा हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ की हवा एकदम शुद्ध है। एंडोरा की शुरुआत एक प्राचीन पायरेनीज घाटी से हुई थी, जहां 9वीं सदी में यह इलाका एक आजाद क्षेत्र बन गया था। कहा जाता है कि एंडोरा को शार्लेमेन ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद यह फ्रांस और स्पेन के बीच एक तरह से संयुक्त संरक्षण में आ गया। आज भी यह देश 2 राजनेताओं द्वारा शासित होता है, एक फ्रांस का राष्ट्रपति और दूसरा स्पेन के उर्जेल बिशप।
ये दुनिया की कुछ गिनी चुनी दोहरी नेतृत्व वाली व्यवस्थाओं में से एक है। एंडोरा ने 1993 में अपना संविधान बनाया और संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। इसके बाद से यहाँ धीरे धीरे आधुनिकता आई, लेकिन अपनी परंपराओं और संस्कृति को इसने आज भी जीवित रखा है। यहाँ की हर इमारत, हर त्योहार और हर परंपरा आपको इसकी ऐतिहासिक गहराई का अनुभव कराएगी। एंडोरा की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है जितना यहाँ का इतिहास। यहाँ की मूल भाषा कैटलन है, जो स्पेन के बार्सिलोना क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोग स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी भी अच्छी तरह बोल लेते हैं। एंडोरा में हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और पारंपरिक परिधान देखने को मिलते हैं। ला फेस्टा मेजर जैसे स्थानीय त्योहारों में पूरा देश झूम उठता है। लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं और रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। यहाँ का भोजन भी यूरोपीय स्पर्श के साथ साथ बहुत ही देसी और सरल होता है। मटन, चीज और ब्रेड का अनोखा संगम आपको यहाँ हर रेस्तरां में मिलेगा। इसके अलावा एंडोरा के गांवों में आज भी लोग खेती, गाय भैंस और बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। ये देश जहां एक ओर आधुनिक है, वहीं दूसरी ओर अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। एंडोरा की कुछ सबसे घूमने लायक जगहों में सबसे पहले आती है कासा दे ला वल, जो 16वीं सदी का एक पारंपरिक घर है और अब पार्लियामेंट म्यूजियम बन चुका है। यहाँ की पुरानी दीवारें और लकड़ी की वास्तुकला उस समय की सादगी और समझदारी को दर्शाती हैं। फिर आता है सेंट जॉन द कैडेल, जो रोमन वास्तुकला में बना हुआ एक चर्च है और जिसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आपको मध्य युग में ले जाएंगी। एंडोरा की एक और खूबसूरत जगह है काल्दिया स्पा कॉम्प्लेक्स। यह यूरोप का सबसे बड़ा थर्मल स्पा है। यहाँ गर्म पानी के झरने, स्टीम रूम, जकूजी और कांच की इमारतें हैं। आप यहाँ इतना रिलैक्स करेंगे कि आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। एंडोरा की हर गली में कोई ना कोई सरप्राइज छिपा है। कहीं प्राचीन पुल हैं, कहीं मूर्तियां, स्कल्पचर और कहीं पर आर्ट गैलरी। अगर आपको हाइकिंग और प्रकृति को देखते हुए पैदल चलना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ मौजूद है मेड्रू प्राफिटा कैलरी वैली, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। यह घाटी आपको अनछुई प्रकृति से मिलवाएगी। यहाँ न कोई प्रदूषण है, न ही कोई शोरगुल, बस पगडंडियां, पहाड़ और पक्षियों की आवाजें। इस घाटी में हाइकिंग करते हुए आपको पुराने जमाने के चरवाहों के झोपड़े और पत्थर की बाउंड्री देखने को मिलेंगी, जो यहाँ की प्राचीन जीवन शैली का परिचय देती हैं। इसके बाद आता है कोमा पेद्रोजा, जो एंडोरा का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक बेहद शानदार स्थान है। यहाँ से पूरे एंडोरा का पैनारोमिक दृश्य दिखाई देता है। नीला आसमान, हरे भरे पहाड़ और उनके बीच बसे छोटे छोटे गांव, ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने एक सुंदर पेंटिंग बना दी हो। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही रोचक है। यहाँ की मुख्य आय के स्रोत हैं पर्यटन, बैंकिंग और ड्यूटी फ्री शॉपिंग। एंडोरा एक समय में टैक्स हेवन माना जाता था, यानी एक ऐसा देश जहां टैक्स बहुत ही कम या नगण्य होता था, जिस कारण कई अमीर लोग यहाँ अपने पैसे रखते थे। लेकिन अब देश ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनाया है और पारदर्शिता बढ़ाई है। यहाँ की बैंकिंग प्रणाली आज भी काफी मजबूत है। छोटा होने के बावजूद यह देश कई मायनों में आत्मनिर्भर है। एंडोरा की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अच्छा निवेश करती है। यहाँ के लोग लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं और जीवन स्तर काफी उच्च है। यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। लगभग 90% आबादी ईसाई है। इस देश में मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग होता है और 1 यूरो की कीमत भारत में लगभग 99 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, अगर आपको एंडोरा देश की हमारी यह वीडियो, जानकारी और मेहनत पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।